प्रभात साथियों, नमस्कार। आप सभी का मेरे YouTube चैनल के वी डबल एम म्यूजिक पर स्वागत है। आज का दिन बेहद खास है। हम अपने आप को बहुत भाग्यशाली मानते हैं कि इस घोर कलयुग में हमें ऐसे महान भक्तों के बारे में जानने और सुनने का मौका मिल रहा है। आज की हमारी ये चर्चा नागदेव वासुकी के अवतार कंकेशराज जी महाराज और उनके भक्तों पर आधारित है। हमारा आज का सत्संग समर्पित है वचन सिद्ध भक्त श्री चिमनाराम जाट सिहाग धाम ब्रह्मसर को। वे कंवरकेसरा जी के लाडले पुजारी हैं और यह हमारे लिए सौभाग्य की बात है। भक्त श्री चिमनाराम जी आज 93 वर्ष के हो चुके हैं और इस उम्र में उनका स्वास्थ्य थोड़ा नरम चल रहा है, लेकिन दर्शन की दृष्टि से वे हमारे लिए किसी देव से कम नहीं है। हमारे वेद शास्त्रों में भी कहा गया है कि भगत और भगवान में कोई अंतर नहीं होता। दोस्तों, मैं ये वीडियो 12 अगस्त 2025 को भाद्रपद कृष्ण तृतीया के दिन बना रहा हूँ और आने वाली 16 अगस्त 2025 को कृष्ण जन्माष्टमी है, जो कि कंवरकेशरा जी महाराज की वार्षिक मेला उत्सव है। इस दिन महाराज की विशेष धोख लगती है। इस पावन अवसर पर मैं सभी देव प्रेमी भक्तों और यात्रियों से निवेदन करता हूँ कि वे भगत श्री चिमनाराम जी के चरणों में शीश नवाकर उनका आशीर्वाद लें, उनके दर्शन करें और उनके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करें। मैं उन्हें यूं ही देव लाडला भक्त नहीं कहता। इसकी एक बहुत ही अद्भुत कहानी है। जब महाराज ने चिमनाराम जी को सेवा सौंपी, एक रात कंवरकेशरा जी महाराज साटी संत और भगत मक्के जी के साथ भगत श्री चिमनाराम जी की ध्यान मुद्रा में आए और उन्होंने चिमनाराम जी को आदेश दिया, चिमना, अब मेरी सेवा तू संभाल। भगत जी ने बड़े सम्मान से कहा, महाराज, आप तो केवल सर्पदंश और नहरुए का इलाज करते हैं। आज की दुनिया अनेक दुखों से घिरी हुई है। अगर मैं आपकी सेवा करूंगा तो लोग अलग अलग मन्नतें लेकर मेरे पास आएंगे। वे अपनी समस्याओं से मुक्ति चाहेंगे। एक भगत होने के नाते उन्हें मैं क्या आशीर्वाद देकर संतुष्ट करूंगा। उन्होंने अपनी बात जारी रखते हुए कहा, मैं आपकी पूजा तब करूंगा जब आप दरबार में आए हर एक दुखी की पुकार सुनोगे। मैं आपको जानने और आपको मनाने वालों को जो आशीर्वाद दूं, वह आशीर्वाद फले फूले, मेरा वचन आपका वचन बने और वह सिद्ध हो जाए। इसके अलावा चिमनाराम जी ने अपनी गृहस्थी की चिंता भी जताई। उन्होंने कहा, महाराज, मैं एक गृहस्थ हूँ, मेरे बाल बच्चे हैं, चलाने का काम मेरे सर पर है, इसलिए मंदिर पर जो चढ़ावा आए वह मैं अपने घर भी ले जा सकूं, ताकि मेरा परिवार भी चल सके। देव महाराज ने तथास्तु कहते हुए आशीर्वाद दे दिया। जैसे ही भगत श्री चिमनाराम जी की ध्यान मुद्रा टूटी, वे इस अद्भुत दर्शन पर विचार करने लगे। वे तुरंत अपने पिता श्री भगत दूलाराम जी के पास गए और बोले, पिताजी, आज से देव कंवरकेशरा जी की सेवा मैं करूंगा, यानी सेवा कार्य को मैं संभालूंगा। आप अब बूढ़े हो गए हैं। उनके पिताजी ने भी उन्हें आशीर्वाद दे दिया। यह शायद उनके पिछले जन्मों के कर्मों का फल था और अब आगे शुरू होता है दर्शनों का फल। भगवान और भक्तों के दर्शन हुए तो इन्हें सत्संग मिली। जब भगत श्री ने सत्संग करते करते सन्यासी बनने का फैसला कर लिया, तो यह भी एक अद्भुत घटना थी। इस सत्संग के बाद चिमनाराम जी में दयालुता, करुणा और प्रेम की भावना और भी बढ़ गई। उनका मन संसार की मोह माया से भर गया और वे विरक्ति भाव में आ गए। उन्होंने सन्यासी बनने का निश्चय कर लिया। उन्होंने भगवान चादर ओढ़ ली और मस्त कलंदर की तरह अपनी धुन में मस्त रहने लगे
उनके साथी चेलों ने जब उन्हें इस नए रूप में देखा तो उन्होंने पूछा, ये क्या है? इस पर भगत जी ने कहा, ये दुनिया, ये परिवार, ये सब स्वार्थ के संबंध है। मेरी हैसियत क्या कि मैं उस किलंगी वाले के आगे कुछ कर सकूं। मैंने अपनी जिंदगी उस पर न्यौछावर कर दी है, उसके नाम लिख दी है। उनके साथियों ने यह सुना तो उनका कलेजा कांप गया। वे सोचने लगे कि अगर चिमनाराम जी संत बन गए तो इनके छोटे छोटे बच्चों और बूढ़े माता पिता का क्या होगा? परिवार का एकमात्र यही तो सहारा है। तुरंत परिवार को सूचना दी गई, भाई बंधुओं और रिश्तेदारों को बुलाया गया। सभी ने मिलकर भगत श्री चिमनाराम जी सिहाग को समझाया और उनसे यह प्रण करवाया कि वे संत नहीं बनेंगे, सेवा करो लेकिन घर में रहते हुए करो। मजबूरी में भगत श्री ने सन्यासी बनने का विचार त्याग दिया, त्यागना ही पड़ा। लेकिन उनके मन में एक पश्चाताप रह गया जो उन्हें हमेशा कुरीदता रहा। ये कोई गुप्त बात थी। हो सकता है कि उन्होंने देव श्री कंवर केसरा जी और गुरुओं से कोई वादा किया हो संत बनने का, क्योंकि उन्हें वह भक्ति किसी थापी परंपरा से नहीं मिली बल्कि वरदान के रूप में प्राप्त हुई थी। भगत जी के वचन सिद्ध होने लगे। समय बीतता गया और भगत जी महाराज की धूप सेवा करते रहे। एक दिन उन्हें महसूस हुआ कि उनकी उम्र का सूरज ढल रहा है और कहीं उनका पर्ण अधूरा न रह जाए। उन्होंने मौन व्रत शुरू कर दिया। एकांत में रहकर कंवर केसरा जी का सुमृत करने लगे। उन्होंने मन ही मन 7 दिनों का संकल्प लिया, लेकिन शायद भगवान को यह मंजूर नहीं था। देव कंवर केसरा जी महाराज जो नागवासुकी के अवतार और छत्रापन के सिरमौर अथाह शक्तिशाली है। पता नहीं देव ने भगत श्री चिमनाराम जी को कौन सी लीला के दर्शन करवाए कि भगत जी हिल उठे। वे अपने परिवार वालों से बोले, मेरे चारों ओर चारपाइयाँ ढालकर सो जाओ, मैं आपके बीच में सोऊंगा। बैकी बैकी बातें करने लगे। परिवार ने सोचा कि अगर संत बन गए तो हमसे गए और अगर पागल हो गए तो हमसे गए, अब क्या किया जाए। वो एक कहावत है ना कि मर गई तो गई और हिरण हो गई तो गई, वही बात यहाँ हो गई। यानी अगर संत बन जाएंगे तो परिवार से चले गए और पागल हो जाएंगे तो भी परिवार से चले गए। फिर गांव के बड़े बुजुर्गों को बुलाकर भगत जी को समझाया गया कि वे ये व्रत न करें। उन्हें बीच में ही उस व्रत को छोड़ना पड़ा। लेकिन देव महाराज कंवर केसरा जी की भगत श्री चिमनाराम जी पर इतनी महान कृपा हो गई 2 दिन के व्रत से ही अब वे जो भी कहते वह सत्य हो जाता था। और आज की दुनिया को और क्या चाहिए, यही तो चाहते हैं हम सब। लोग उनके पैर पकड़ कर कहने लगते कि भगत जी आप अपने मुख से कह दो कि ये कार्य सिद्ध हो जाएगा। और भगत जी को आखिर कहना ही पड़ता था और जो वो जुबान निकाल देते वो कार्य सिद्ध हो जाता। इसलिए भगत जी वचन सिद्ध कहलाने लगे। किसी की दीनता पर जब उन्हें तरस आता तो वे करुणा से भर जाते और कह देते, जाओ तुम्हारा ये काम हो जाएगा, और वह काम हो जाता। कहने का मतलब है कि भगत श्री चिमनाराम जी वचन सिद्ध भगत बन गए। मंदिर निर्माण की कहानी। लोग अपने स्वार्थ साध कर चले जाते थे और फिर मुड़कर मुंह भी नहीं दिखाते थे। कुछ लोग तो उनकी परीक्षा लेने के लिए जागरण लगवाते, कुछ हराने के लिए उनको तरह तरह से सवाल पूछकर वचन लेकर अटकाने का प्रयास करते। और कुछ लोग उनकी भक्ति को पैसों के बलबूते पर खरीदने की कोशिश करते। तब भगत जी को एहसास हुआ कि उन्होंने अपना कीमती समय इस ढोंगी दुनिया में बर्बाद कर दिया और उनका असली प्रण अधूरा रह गया। उन्होंने सोचा कि अब क्या किया जाए।
मैं हेतराम सियाग अपनी बड़ाई नहीं करना चाहता, लेकिन ब्रह्मसर धाम के इस विवरण में अगर मैं सच नहीं बताऊंगा तो यह बात अधूरी रह जाएगी। इसलिए मैं आपको बता देता हूँ। पहले भगत श्री दूलाराम जी सिहाग के संयोगी थे मेरे दादाजी रामरख राम सिहाग, और भगत श्री चिमनाराम जी के संयोगी थे मेरे पिताजी श्री नानक राम जी सिहाग। तो भगत जी मेरे पिताजी के पास आए, बोले भाई जी मेरा एक प्रण अधूरा रह रहा है, अगर आप मेरा साथ निभाओ तो मैं उस प्रण को पूरा कर सकता हूँ। मेरे पिताजी ने पूछा, बोल भाई भगत कौन सा प्रण है तेरा? भगत जी बोले, मेरे पिताजी ने निस्वार्थ भाव से इस ब्रह्मसर धाम की नीम डलवा कर सेवा की थी। अब वे भगवान को प्यारे हो गए। मैं उनकी जगह कंवरकेशरा जी महाराज की सेवा कर रहा हूँ, लेकिन मुझे नहीं पता कि आने वाले समय में कैसा यहाँ व्यवहार होगा, कौन सेवा करेगा। तो मैं चाहता हूँ कि मेरे पिताजी की हुई सेवा और मेरी की हुई सेवा असफल न हो, और यहाँ एक भव्य कंवरकेशरा जी महाराज का मंदिर बन जाए, ताकि बिना पुजारी ही अगर मंदिर रहे तो भी दुनिया से आने वाले जो श्रद्धालु लोग हैं वो यहाँ मत्था टेक कर जाए तो उनका कार्य सफल हो जाए। उन्होंने इच्छा जताई कि भगत श्री दूलाराम जी की इस तपोभूमि पर देव कंवरकेशरा जी महाराज का एक ऐसा मंदिर बने जिसमें पूरे गांव और आसपास के सभी गांवों में कंवरकेशरा जी को मनाने वाले लोगों का योगदान हो, ताकि कोई ये न कह सके कि ये मंदिर एक उस फला आदमी का बनाया हुआ है। मंदिर हो और श्रद्धालु आते रहे और देव सबका भला करता रहे। इस काम की शुरुआत उन्हें इस तरह करनी थी कि वे भगवा चादर पहनकर रोली मोली तिलक खुशबूदार इत्र लगाकर ब्रह्मसर की गलियों गलियों घर घर जाकर भिक्षा ले, नकदी रुपयों की, जो श्रद्धा अनुसार वे हर घर जाकर श्रद्धा के अनुसार भिक्षा ले। उन्हें मेरे पिताजी से कहा कि आप मेरे साथ चलो, आगे ढोलक पेटी भजन मंडली भजन गाती हुई चलेगी और पीछे पीछे हम चलेंगे। बस इतना काम करना है, इसमें आप मेरा साथ निभा दो। मेरे पिताजी ने पूछा कि इसका मतलब तू कोई घर छोड़ेगा नहीं? कहना ना, घर कोई नहीं छोड़ेंगे, मतलब कोटवाल का घर भी नहीं छोड़ेगा। हाँ, घर तो नहीं छोड़ेंगे। तो मेरे पिताजी बोले, अरे भगत तू जगह साई करवावेगा? तो भगत जी ने हंसकर कहा, कोई बात नहीं भाई साहब, होने दो। उन्होंने ये फेरी 2 दिन तक चलाई। लोग खूब हंसे, कोई कहता वाह क्या खूब ढोंग रसा है, कोई कहता खाने को खीर हलवा मिलता है ऊपर से नकदी, वाह क्या बीन बने फिरते हैं। मेरे पिताजी ने भगत जी से कहा, बस अब भगत रुक जा, बहुत हो गया। फेरी बीच में ही बंद कर दी गई और भगत जी ने पिताजी से कहा कि भाई जी मंदिर की कोई बात नहीं, अगर मैं चाहूँ तो मंदिर तो कोई एक अकेला आकर ही बना देगा, लेकिन मैं तो ये चाहता था कि इस मंदिर में सबका हिस्सा मिल जाए। तब तो हमें इस बात का एहसास नहीं हुआ, कोई खास एहसास नहीं हुआ, लेकिन कुछ समय बाद आसाम नेपाल से सेठ आए भगत जी के पास। उन्होंने बताया कि उनके दादाजी ब्रह्मसर के निवासी थे, ब्रह्मसर में रहते थे। हमारे गांव में एक सेठ का घर था, रहते थे, और वो कंवरकेशरा जी को मनाते थे, और हम भी कंवरकेशरा जी को मनाते हैं, और देव ने हमें बहुत सारा धन दिया है, इसलिए हम खुश होकर कंवरकेशरा जी महाराज के कुछ धनराशि लगाना चाहते हैं। बताओ भगत जी हम क्या बना जाए? तो भगत जी ने कहा कि मूर्ति वाला भाग छोड़कर बाकी पूरा मंदिर बना जाओ। वे मंदिर बनाकर चले गए। तब हमने माना कि भगत जी ठीक ही कह रहे थे कि अगर मैं चाहूं तो मंदिर तो कोई आकर अकेला ही बना जाएगा। तो ये भगत जी का सिद्ध वचन ही तो हुआ। पता नहीं ऐसे कितने चमत्कार हुए, जो अगर मैं यहाँ गिनाऊं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं अपनी बात को यहीं विराम देता हूँ।
क्या आप ऐसे महान भक्त के दर्शन नहीं चाहते? अगर आप चाहते हैं तो 5वें दिन जन्माष्टमी मेला है। आप ब्रह्मसर पधारिए और ऐसे भक्त के दर्शनों का सुख प्राप्त कीजिए और उनके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें और अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। जय कंवर केसरा जी महाराज।